लो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एनालिसिस में। तो दोस्तों, एनडीए एग्ज़ाम 2020 यानी कि 6 सितंबर में अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बाकी रह गए हैं। लगभग 15 दिन बाकी हैं। और आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कि आप उन टॉपिक्स को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना, ज़रूर देख लेना। इस टॉपिक से 50 टू 60 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आपके गैट में बहुत मदद करेंगे आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, लाइक का टारगेट है 1K, यानी कि 1000 लाइक चाहिए मेरे को इस वीडियो में। बहुत अच्छी वीडियो है, आपके लिए बहुत मदद करने वाली है, तो ज़रूर इतना तो बनता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल डेट होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड योगा डे, इस टाइप के डेट्स को, वर्ल्ड ब्लड डे, तो ये जितने भी डेट्स होते हैं आपको जो इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है, या फिर ऐसे कोई डेट्स जो कि नेशनल लेवल पर भी एक बहुत यूनिक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, इन डेट्स को अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करना है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन कंफर्म इससे आने वाला है इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं मैं, थीम्स। दोस्तों, अगर आपने एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि थीम के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। यानी कि जैसे कि मान लो कि वर्ल्ड ब्लड डे, इसको सेलिब्रेट किया गया, तो इसका एक थीम होता है। उस थीम को पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बहुत सारे ऐसे, आपने अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड मैराथन डे, रनिंग डे, तो इन सब के थीम्स पूछे जाते हैं। तो इनको एक बार दोहरा लेना। जो भी थीम्स इस बार 2019 और 2020 में पूछे गए हैं, यानी कि जो भी चीज़ें हुई हैं, इनके थीम्स एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में कंफर्म पूछे जाने हैं। और अगर आपको आता होगा तो लगभग एक क्वेश्चन कंफर्म आपका सही होने वाला है। तीसरा पॉइंट बताने वाला हूं मैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज और साथ साथ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो इसका क्वेश्चन कंफर्म आता है एग्जाम में। और जो भी 2019 और 2020 में जो भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं दूसरे दूसरे देशों के साथ, यानी कि मालाबार हो गया, चाहे और भी बहुत सारे गगन शक्ति, जितने भी ये मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से देशों के साथ इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज करती है और उनका नाम क्या होता है। इससे कंफर्म एक क्वेश्चन आने वाला है। और जैसे कि एक इंपॉर्टेंट होती है कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स, यानी कि जितने भी डिफेंस डील होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने पूछा कि प्रहार, प्रहार क्या है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रहार एक बैटल टैंक का नाम है। तो इस तरीके से आपको हर इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए जो भी 2019 और 2020 में आए हैं। तो इनको एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना, आपका बहुत फायदा होने वाला है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट स्कीम जो कि 2020 में लॉन्च हुई है और 2019 में भी, 19 के जो सेकेंड हाफ यानी कि अगस्त के बाद से जितने भी गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट लॉन्च हुई है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री, यानी कि किस मिनिस्ट्री के थ्रू वो लॉन्च की गई है, इसका एक क्वेश्चन कंफर्म आपके एग्जाम में आने वाला है। और आपको अगर मिनिस्ट्री के बारे में पता होगा कि इस मिनिस्ट्री के थ्रू, एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर एचआरडी मिनिस्ट्री, इसके थ्रू अगर कोई स्कीम आई है तो इससे एक क्वेश्चन बनता है। और अगर आपको वो मिनिस्ट्री पता होगा तो आपका एक क्वेश्चन कंफर्म, 4 नंबर बन गए। तो ये भी एक बार प्लीज रिवाइज कर लेना आप। मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ना, एक बार इनको देख लेना एक अच्छी तरीके से। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, कि जितने भी मूवमेंट्स किए गए हैं बाय महात्मा गांधी, इसको एक बार अच्छी तरीके से फिर रिवाइज कर लेना। इसके एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और अगर आपको डिटेल में मूवमेंट्स बाय महात्मा गांधी अगर आपने पढ़ा है तो आप ज़रूर उनका आंसर दे दोगे। कुछ भी, जैसे कि जो भी साउथ अफ्रीका में हुआ, किस सन में हुआ, और इंडिया में चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद मिल, खेड़ा मूवमेंट, तो इस टाइप के जो मूवमेंट्स होते हैं महात्मा गांधी के, तो ये आपको अच्छी तरीके से डेट्स के साथ पता होना चाहिए। इसका एक क्वेश्चन कंफर्म आपको मिलेगा। और साथ साथ इनके बुक्स के बारे में, यानी कि जो भी बुक्स महात्मा गांधी ने लिखे हैं, इनके बारे में भी आप एक बार रिवाइज कर लेना।
छठा पॉइंट बता रहा हूं मैं, आर्टिकल 370, क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहा है। तो आर्टिकल 370 के साथ आर्टिकल 371 जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए होते हैं, तो इन आर्टिकल्स को एक बार आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना इनके बारे में कि इनके पास कौन से खासियत है और इन आर्टिकल में कहा लिखा क्या गया है। तो एक बार इसको आप रिवाइज कर लेना, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आ सकता है। बात करूं मैं इकोनॉमिक्स की, यानी कि जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इकोनॉमिक्स से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहो तो इकोनॉमिक्स को छोड़ सकते हो, वरना इकोनॉमिक्स में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं, आप जीडीपी के बारे में पढ़ लेना। जो जीडीपी होती है, यानी कि 5 ईयर प्लान होता है ना, जो यानी कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट होती है, सबका एक स्कीम होता है कि हमारा टारगेट है इतना जीडीपी रखने का और हमने कितना अचीव किया। तो इससे एक क्वेश्चन मैंने देखा है 2017 के एनडीए में पूछा गया था। तो इसका चांसेस है कि आपके साथ ये क्वेश्चन फिर से पूछा जाए कि 2019 के जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ या फिर कितना टारगेट था और कितना हमने अचीव किया। ठीक है, वरना और इकोनॉमिक्स में आप छोड़ सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बात करूं मैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री आपकी 2 में डिवाइड है, एक है इंडियन हिस्ट्री, उसके साथ है दूसरी है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में भी 3 पार्ट है, एंशियंट, मॉडर्न और एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो अच्छी तरीके से आपको करना है, रिवाइज कर लेना हर एक डेट्स को, यानी कि लाहौर सेशन कब हुआ, कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, कहाँ कहाँ हुए, ये सब आपको पता होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री में। और जो आपका मेडिवल हिस्ट्री है, इसमें जो दिल्ली सल्तनत है और मुगल पीरियड है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना आप, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। और सबको अगर आप देखो, अब ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ इसी से आएंगे, मेरा तो टारगेट ये रहता है कि आप अच्छी तरीके से पूरी प्रिपरेशन करो, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि रिवाइज क्या क्या करना है आपको। तो दिल्ली सल्तनत और अपना मुगल पीरियड, और उसके साथ साथ मुगल पीरियड में तो आपको पता है ना कितने सारे राजा लोग थे, और रिवोल्ट ऑफ 1857 तो अच्छी तरीके से करना ही है। चलो ये तो मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है। और अब बात करें कि एंशंट हिस्ट्री में, तो एंशंट हिस्ट्री में आप जैनिज़्म और अपना बुद्धिज़्म, ये 2 चीज़ पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, वैसे तो एंशंट हिस्ट्री से आ जाते हैं क्वेश्चन बहुत अलग अलग टाइप के, तो उतना कोई आपको उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल जैनिज़्म बुद्धिज़्म अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूँ मैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप छोड़ सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री की भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है वैसे तो आप छोड़ सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी। ठीक है, पॉलिटी के बारे में बता दूं, यानी कि जो आपका सिविक्स वाला पार्ट है, पॉलिटी तो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होता है। तो पॉलिटी के 2 चीज़ आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। क्या चीज़? 1 से लेकर 50 आर्टिकल, यानी कि वन से लेकर 50 आर्टिकल्स अच्छी तरीके से आप एक बार याद कर लेना, मतलब रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स के रिलेटेड 1 से 50 तक बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और चांसेस है कि इस बार भी पूछे जाएंगे। और दूसरा चीज़ है अमेंडमेंट्स, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना आप, चाहे जिस बुक को आप फॉलो करते हैं, ल्यूसेंट हो गया, अरिहंत हो गया, तो एक बार अमेंडमेंट्स को और 1 से लेकर 50 आर्टिकल्स को, इन दोनों को एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करना है आपको, जो पॉलिटी पार्ट है। ठीक है, और ज्योग्राफी वाले पार्ट के बताऊं मैं, तो ज्योग्राफी वाले पार्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो अब ज्योग्राफी में ऐसा है ना कि बहुत डीप में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ज्योग्राफी का कुछ कंफर्म होता नहीं है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ज्योग्राफी में हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा होता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि विंड्स के बारे में, करंट्स के बारे में, ओशन करंट्स के बारे में। तो इसलिए ना ज्योग्राफी में कुछ सर्टेनिटी नहीं है। यूपीएससी आपको पता है, इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग, कभी कभी कुछ भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ज्योग्राफी में तो आप जो भी आपने पढ़ा है उतना काफ़ी है। और अगर आप पढ़ना चाहते तो इंडिया के बाउंड्रीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में पढ़ लेना। जिससे क्या होगा ना, जिससे आपका नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स हैं, यानी कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, तो इनसे क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जाते हैं। और आप इनके बारे में अगर पढ़ लेना, पॉपुलेशन कितनी है, जो डेंसिटी कितनी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसके सेक्शन को भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और एग्ज़ाम में वही चीज़ पूछा जाता है हमसे। तो आप ज्योग्राफी वाले पार्ट में उनको एक बार सही से पढ़ लेना, इंडिया के बाउंड्रीज़ को, यानी कि जिन जिन कंट्रीज से इंडिया बाउंड्री शेयर करती है, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से यार फिर से पढ़ लेना। और रिवर्स के बारे में तो अब क्या कहना, रिवर्स आपको बस बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इसमें हल्का फुल्का जो भी है
रिवर्स के बारे में एक बार देख लेना, वरना पढ़ने का उतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही सिर्फ चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, 15 डेज बहुत कम है। तो आपके पास जितना टाइम हो आप अपना रिवीजन में बिताओ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ठीक है। अगर आप कुछ नया पढ़ने जाओगे तो पुराना भूलते जाओगे, तो जितना हो सके रिवीजन पे अपना टाइम वेस्ट करो, मतलब टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ सीखा होगा आपने। चलता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।